चलिए आज बलिदान दिवस के पावन अवसर पर मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबको लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। इधर आइए ना सब लोग, इधर आइए। ऐ मेरे इधर आ जाइए सब लोग, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बैठ जाइए। भारत माता की, भारत माता की। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीत धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए भारत माता की। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। वो धन्य वो उनकी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भारत माता की, भारत माता की। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर का भारतवासी, जो खून गिरा वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भारत माता की। थी खून से लथपथ काया, बंदूक उठा के दस दस को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया तो, जब
अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो दीवाने जो शहीद हुए। करो कुर्बानी। तुम भूल न जाना उनको, इसलिए कही ये कहानी। आ गया मजा? सब इनकी देन है। भारत माता की जय। अब कुछ बोल, कुछ 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 व्यूज, कुछ विचार इन माइक दीजिए कुछ, कुछ बोलिए कुछ माइक। सड़क पे बहुत गवाए इन्होंने। नहीं कुछ बोले ही है कुछ, जगाना देश है अपना खुद जाकर। नहीं कुछ बोल, आज की तारीख के बारे में कुछ बोलिए। आज चंद्रशेखर आजाद जी की 27 फरवरी 1931 के दिन, आज ही के दिन उन्होंने अपना इस राष्ट्र के लिए बलिदान दिया। आज हम सब लोग उनके प्रतिमा के समक्ष इसीलिए उपलब्ध यहाँ पे आए हुए हैं सब लोग कुछ कुछ कि बोले। उनको हम लोग याद करें। उन्होंने जो इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है, बहुत से त्याग करते हुए, वो हम सब लोगों के लिए है। आज के युवा पीढ़ी जो हमारे बच्चे आने वाले हैं, उनके लिए उनका ये बलिदान था। हम सब उन्हें याद करने के लिए भी आज के दिन समय नहीं निकाल पा रहे हैं। लगभग 8,000 लोगों को हमने सूचना भेजी है और देख के बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि 8,000 लोगों की सूचना के बाद लगभग 15 लोग हम लोग यहाँ इकट्ठा हो पाए हैं। शर्म आती है ऐसे देशवासियों पे जो देश के नाम पे बहुत कुछ चाहते तो हैं, जरा सा थोड़ा सा कुछ कार्य कर देंगे तो कहेंगे इसमें हमें क्या मिलेगा। आप पूछिए कि ये बलिदानी इनको क्या मिला है। इनकी माँ भी भूखी रही और इन्होंने खजाने देश से लूटते रहे। लोगों ने इनसे बोला कि अपनी माँ के लिए भी कुछ दे दीजिए, तो उन्होंने कहा अगर अपनी माँ को भी हमें ही व्यवस्था करनी पड़ेगी तो फिर आप लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं, हमें इस देश के बलिदान होने से क्या मतलब है। लेकिन स्थिति यही है कि आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब हमारे घर पे कोई समस्या आएगी तभी हम इकट्ठा होंगे। बातें सभी लोग करते हैं, बात करनी होगी तो संगठन की बातें सभी लोग करते हैं। अभी कोई एक छोटा सा भी नेता आया होता लखनऊ का तो पूरा महानगर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी का अन्य संगठनों सभी इकट्ठा हो गए होते। लेकिन आज देख के शर्म आ रही है कि इतनी सूचना के बावजूद लगभग 15 लोग हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। बाकी लोग कहीं न कहीं नेताओं के बीच में जरूर कोई पैर छू रहा होगा, बड़े खुशी मन से पैर छूते हैं। इवन बहने भाई जिनका अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं रहता, 30 साल 40 साल के लड़कों को और जाके 60 साल के लोगों ने पैर छूते देखा है। कभी कभी शर्म आती है कि इतना गिरा हुआ स्तर हो गया है आपका। और आज यहाँ सबको होना चाहिए, यहाँ भीड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं आया, कोई आया है तो इस बात के लिए हमें विचार जरूर करना चाहिए। आप सभी से आग्रह है कि आप लोग भी इस पर जरूर चर्चा करें समाज के बीच में। धन्यवाद। आज यहाँ पे यकीनन बहुत कम लोग हैं और कम लोगों की ही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि मैकॉले के सिस्टम में कहीं भी इन क्रांतिकारियों के बारे में और जिन लोगों ने इस राष्ट्र के लिए कुर्बानियाँ दी उनके बारे में जिक्र नहीं आया। तो भले ही बहुत कठिन हो और उस समय भी बहुत कठिन रहा होगा, हम लोग को कोशिश करना होगा कि पाठ्यक्रम में हमारे महानायकों का जिक्र आए
और इतिहास की किताबों में ही नहीं, हमारे लिटरेचर की किताबों में आए कि उस पर क्वेश्चंस करके बच्चों को मार्क्स मिले। क्योंकि राष्ट्र प्रेम ही एक भावना है जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को एकजुट कर सकती है। तो आपने एकदम सही कहा कि इतने सारे आपने मैसेज भेजे, लेकिन शायद 1, 2 या 3 या इतने लोग आए, लेकिन ठीक है, जितना भी कठिन हो, उन लोगों ने भी जब मेहनत करी तो बहुत कठिन था, लेकिन हम लोग कोशिश करते रहेंगे। और खुशकिस्मत है हम लोग कि आपके मेहनत से ये आज यहाँ पे फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ। आप सबसे आग्रह, जो लोग ये देख रहे हैं, कि अपने अपने मोहल्लों में वो कम से कम 5 तारीखें खोजिए। आज़ादी का शहादत दिवस, चंद्रशेखर ये भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का शहादत दिवस, 19 दिसंबर जब ये अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह जी को शहादत दी गई, और 5 तारीखों को कुछ ना कुछ फंक्शन हो कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक सूत्र में बांधा जा सके। बाकी लोग अपने विचार रखें। धन्यवाद। सुनिए हनुमान जी, अब इसमें थोड़ी बैटरी बची है, वो दूसरा चला दे। आज महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान आज ही के दिन 27 फरवरी 1931 को हुआ। हम सभी लोग उनको सत नमन करते हैं। धन्यवाद। आज 27 फरवरी के दिन चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस है। सभी जो यहाँ आए हुए हमारे साथीगण हैं, हमारे भाई ने बधाई दी को धन्यवाद दिया है। दरअसल धन्यवाद देने का आज का दिन है नहीं, लेकिन परंपरा है, बातें हैं। सच में दुख हुआ जब आपने बताया कि 8000 लोगों को सूचित किया गया है। 8000। आज यही मैं नाम लूँगा तो लोगों को पीड़ा होगी। अगर किसी और का होता जिसमें भारत का नाम, भारत में रोज नाम लिया जा रहा है, आज मीडिया है, मीडिया भी अनाप शनाप बोलने लगती है कि उनका नाम ले लिया, उनके बिरादरी के लोग, अरे ये जात के लिए नहीं, इन्होंने देश के लिए बलिदान किया है, और जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया उसमें 8000 में 80 आदमी नहीं है, उसमें शर्म के मारे डूब जाने वाली स्थिति है। बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है। इस मूर्ति को फेंक दिया गया है, उन सबों को कुचल देना चाहिए, दमन कर देना चाहिए, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य हमारे देश के नागरिकों का, जिनकी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। अभी मैं आ रहा था, कई बार विचार किया, एक मांग मैं रखना चाहता हूँ मैं, चूंकि अब मेरी शरीर में ऐसी कमियां आ गई ना, मेरे मन में आता है यहाँ पे जो चौराहा है, महानगर चौराहा बोला जाता है, मैं क्यों नहीं इसकी मांग रख दूं कि उस चौराहे का नाम जो महानगर चौराहा है उसका चंद्रशेखर आजाद चौराहा नाम रखा जाए, और यही भव्य मूर्ति, इससे बड़ी मूर्ति उस महानगर चौराहे पर क्यों न लगाई जाए। छन्नीलाल चौराहा या महानगर मेरी मांग है। और मेरे ख्याल से अगर कोई मीडिया वाला होता तो मैं कहता कि आज जिनके वजह से धोखे से मारा, जैसे मारा, जिस देश के लिए बलिदान दिया, मैं इनकी माँ का इतिहास पढ़ा था। इनकी माँ को इस देश के सरकारों ने जो दुर्दशा कराई, भोजन नहीं, पानी नहीं, किसी बनिया ने उनको सहयोग देकर के उनका जीवन अंतिम समय पाला था। और उसके बाद से हमारे नायकों के परिवारों को कितना दुख हुआ, तकलीफ होती है। ऐसे नायकों का स्मरण न किया जाए। आज सरकारें के लिए और चीजों में मस्त, हम स्वयं भाजपा का समर्थन करते हैं, लेकिन मुद्दा आधारित करते हैं। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, फलाने धमाके, उनसे हमें मतलब नहीं। जहाँ राष्ट्र के नायक बलिदान हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की है, जिनके लिए आज, जिनके वजह से आज हम आवाज उठा रहे हैं, आज उन्हीं के साथ एक दुर्व्यवहार हो रहा है। ये हमें अत्यंत पीड़ा देती है। ये गाना गा रहे थे भाई साहब, आंखों में आंसू आ जाता है। कहते हैं लता जी गाई तो नेहरू जी रोए, पता नहीं किस किसने रोया, सबने भारत रत्न दिया। क्यों नहीं इनकी मूर्ति स्थापित की जाती है? क्यों नहीं आजाद चंद्रशेखर को जो है, इनको जो है भारत रत्न दिया जाता है? बहुतेरे हैं मरणोपरांत भारत रत्न ले लेते हैं, इनको जो है क्यों नहीं भारत रत्न दिया भारत सरकार ने? दरअसल दुख है, अगर 8000 लोग होते तो आप या मैं इस मांग को जरूर रखता कि एक जो चौराहे पर चाहे छन्नीलाल हो, चाहे महानगर चौराहा, अगर मूर्ति नहीं हो तो इनकी मूर्ति स्थापित की जाए और इनका नाम जो चंद्रशेखर आजाद चौराहा रखा जाए।
और इनके नाम से जो है इनको भारत रत्न दिया जाए। एक से एक जो कट्टर देश में भाई नेता बन जाते हैं, सारे देश में बदनाम होते हैं, फिर भी उनके लिए भारत रत्न की मांग की जाती है। महानगर के पार्षद से मेरा निवेदन है, इस क्षेत्र के विधायक जी श्री ओपी श्रीवास्तव से मेरा निवेदन है, या जो भी हो हमारे विकास नगर इंदिरा नगर तो सब वही है, जो भी विधायक का क्षेत्र हो उनको इस पार्क का सुंदरीकरण भी कराना चाहिए। मैं मांग करता हूँ हमारी मांग को वही नोट किया जाए, या आपके माध्यम से मांग को हमारी नोट किया